सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता है मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है और मैं अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, हर दिन बेटर बनाने के लिए। सो आज कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइक मेरे लिए एंड सब वो पर्सन के लिए जो अभी इनिशियल डेज में अपने लाइफ में स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं या फिर स्कूलिंग कर रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो। तो उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है योर फ्यूचर, योर करियर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि मेरी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने आज मैंने अपने लाइफ को फुली इस्टेब्लिश नहीं किया, फुली मैंने अपने लाइफ को नहीं बनाया, तो आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने वाला हूँ। मेरी लाइफ फुली लाइक अंधेरी गुफा में चली जाएगी जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फाइनेंशियल गुफा होगी, वो फाइनेंशियल की जेल होगी जहाँ पे मैं फंस जाऊँगा, जहाँ पे मैं कैद रहूँगा। तो उधर से निकलना, उधर ना जाऊँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ अलग डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को कुछ अलग तरीके में, अलग ढांचे में डालना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ अलग से अपने लाइफ के लिए एक्शन कर रहा हूँ और डेली बेसिस में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ अलग टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि हर एक पर्सन के लिए प्रॉब्लम फेस करते हो, जो कि करोगे, आने वाले समय में करोगे। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप एज अ वर्कर हो, स्टूडेंट हो या फिर एज अ जॉबलेस पर्सन हो, कुछ भी हो, या फिर आपकी जो भी एज है 20 30 40, या फिर जो भी, अगर एज ए यंगर हो, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर स्कूल ड्रॉप आउट हो, तो उन सब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर कैसे बनाओगे आने वाले समय में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो पहली बात तो अगर 2026 है, अभी मैं 2026 है और 2025 में मैं करियर लाइक बनाना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मैंने लाइक बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ। मैंने जॉब भी करी है, फिर मैंने एज अ नेहरू प्लेस में उधर भी जॉब करी है मैंने, कुछ सेल परचेसिंग का, लाइक इलेक्ट्रॉनिक का। तो उधर मैंने काम किया है और मैं अपने ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं दे पाया, क्योंकि बोलते हैं ना, जब जिम्मेदारी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम काम नहीं कर पाते हैं, है ना, काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके चक्कर में मैं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे पाया। ऑल्दो मेरे को अपनी लाइफ तो फुल चेंज करनी है, बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करनी ही करनी है। बट कैसे करूँ, कोई रीज़न है, कोई आइडिया है, कुछ डायरेक्शन है, नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। बट ये चीज़ था कि हाँ, करूँगा। अगर मैंने खुद के ऊपर काम किया तो पॉसिबल हो पाएगा, अगर मैंने दूसरे के लिए काम किया तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि अगर आप जो काम अपने लिए करना चाहिए वही काम दूसरे के लिए कर रहे हो, तो भाई जेब उसकी भरने वाली है, ना कि आपकी भरने वाली है ना। तो सिंपल है। मैंने जॉब भी करी है, तो मैं 2 साल 3 साल मैंने जॉब भी करी है। उससे पहले भी मैंने एज अ कैटरिंग के ऊपर, एज अ वेटर बोल, तो मैंने उसमें भी काम किया है। 3.5 साल मैंने कम से कम काम किया है मैंने उसमें, प्रॉपर 200 300 रुपये की दिहाड़ी से। तो मेरे को पर डे का मिलता था, एज अ नाइट में 6 बजे के बाद जाता था। ओवरनाइट में पूरी रात काम करता था एज अ वेटर बन के, लाइक कभी खाना देना, कभी कुछ करना। तो उसमें हमारा काम होता था, है ना। तो वो वाला मेरा काम होता था और मैं उसमें 300 साढ़े 300 कुछ समथिंग मैं अर्निंग करता था। और मंथली का बेसिकली तो 4 से 5 हज़ार रुपये मैं निकालता था, ये फिर 5 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये। ऐसा मैं स्कूल डेज़ में बता रहा हूँ, स्कूल डेज़ में जो मैं करता था। तो उसके बाद है ना, फिर मैंने अपना लाइक, जब मेरा 12th था, तो मैंने उसको थोड़ा ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने इसको अपनी स्टडी में मैंने फ़ोकस किया कि यार नहीं, अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा, तो स्टडी अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा बोर्ड में और मेरा बोर्ड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 12th का बोर्ड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कैसे करूँगा मैं अपनी लाइफ़ को स्टेबल, कैसे बना पाऊँगा। तो मेरे को दोबारा बोर्ड करना पड़ेगा, दोबारा मेरे को 12th करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे ज़्यादा लाइक, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये चीज़ तो नहीं कर सकता, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़ा उस समय मैंने कुछ थोड़ा मेहनत करी। सुबह 6 6 बजे, 4 4 बजे मैं उठता था, पढ़ाई करता था और कुछ नोट्स बनाता था, कुछ प्रिपरेशन करता था अपने पर, लाइक जो सिलेबस था उसकी थोड़ी मैं करता था कि पेपर में जो भी पूछा जाए मैं उसको ऑन स्पॉट मैं उसका आंसर कर सकूँ, पेपर में अच्छे खासे नंबर आए, ऐसा पासिंग मार्क्स तो ज़रूर आ जाए कि मैं फेल ना हूँ, है ना। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सुबह सुबह उठता था, पढ़ाई करता था, जो कि मैंने बहुत पहले नहीं किया, बट स्कूल पे बोर्ड के आखिरी दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मैंने कम से कम सुबह 4 4 बजे तक, रात के 3 3 बजे, 2 2 बजे तक मैंने काम करता था, पढ़ाई करता था। फिर स्कूल कॉलेज में बाहर सब कुछ मना कर दिया था, दोस्ती यार ये सब कुछ मैंने लाइक बंद कर दी थी। फिर जैसे जैसे फिर जब लास्ट में बोर्ड आया, तो बोर्ड के बाद मैंने अपना बोर्ड दिया और उससे पहले मेरे को जब छुट्टियां पड़ी थी, तो छुट्टी के समय में मेरे को पता था कि मैं पास तो हो जाऊंगा। उस समय मेरे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके बाद मैंने लाइक एक जॉब मैंने ज्वाइन कर ली थी। मेरे को एक अच्छी खासी जॉब मिली थी, मेरे भाई ने बताई थी, बोले अच्छा खासी जॉब है, देख ले, सीखने को भी मिलेगा और अच्छी खासी लैपटॉप डेस्कटॉप का कुछ काम होगा, तो तेरे को चलाना भी नहीं आता तो सीख लेगा। तो मेरे को वो चीज़ समझ में आ गया।
मतलब सबसे बढ़िया यार, लैपटॉप तो मेरे को वैसे भी नहीं चलाने आता, तो अगर मैं काम करता हूँ तो शायद इन फ्यूचर मेरे को सीखने को मिल जाए उसके बारे में। तो मैंने वही काम मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, मैंने जॉइन कर लिया और मेरे को उसमें फिर सैलरी भी मिलने लगी, लाइक 8-9 हज़ार रुपये समथिंग मेरे को मिलने लगी। और मैं काम करता था उसमें, फिर वो काम करने के साथ साथ मुझे लाइक सीखने को भी मिला। लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो पीसी बिल्ड होते हैं, जो गेमिंग पीसी होते हैं, नॉर्मल पीसी होते हैं, तो उन सबको इंसैम्पल करना, रिपेयर करना, सारी चीज़ मेरे को उसी में मेरे को जॉब में पता चली। तो मैंने उसमें कम से कम 2 से 3 साल दिया है, मैंने 2 ढाई साल मैंने उसको दिया है। बट मैंने चीज़ें तब मेरे को सबसे समझ में आया कि यार अगर मैं काम कर रहा हूँ ये चीज़, तो इसमें तो मुझे सिर्फ सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है। और बाहर देखा जाए तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे 20% भी नहीं मिल रहा। तो मैं काम कैसे कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ फिर मैं? मतलब जब तक मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम के ना मेरे बॉस को इतने पैसे मिल रहे हैं और बट मुझे नहीं मिल रहे, 20% भी नहीं मिल रहा मतलब। तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बेकार लगी कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और डेली बेसिस में बाहर का लाइक ऑफिस भी देख रहा हूँ, बाहर भी देख रहा हूँ, कस्टमर को डीलिंग कर रहा हूँ, लाइक रिपेयर कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, सारी चीज़ मैं ही कर रहा हूँ। और बस मैं सर मेरे है ना जो सीनियर है बस उनको पैसा मिल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगी, तो मैंने फिर मेरे को क्विट करने का मेरा डिसीजन था। और उससे पहले एक टॉपिक और था कि मैंने उससे पहले 2023 में 2021-22 में मैंने लाइक सोशल मीडिया के ऊपर कुछ काम करना स्टार्ट किया कि यार मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है, एज अ जॉब तो करना ही नहीं है। एज अ जॉब मेरा एज अ पार्ट टाइम रहेगा और मेरा करियर जो होगा वो मेरे को कुछ अलग से करना है, बिल्ड करना है, एक सोर्स ऑफ इनकम तो बिल्ड करना ही करना है। 2023 में मैंने कम सम कुछ एक्स्ट्रा मैंने स्टार्ट करा। उस टाइम पे मैं फिर कुछ ऑनलाइन समथिंग मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि बहुत समय से मैं समझ रहा था, चीज़ें कर रहा था। बट बोलते हैं ना कि जब तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है तो तुम चाहे जितने भी हाथ पैर मार लो, तुम्हारी हिसाब से कोई चीज़ नहीं चलेगी जब किस्मत ख़राब होती है। तो उस समय मैंने स्टार्ट तो कर लिया, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में कि मैं वो चीज़ पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर, तभी मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। जब 12th कंप्लीट होने के बाद, 12th मेरा बोर्ड ख़त्म होने के बाद मैंने फिर जॉब स्टार्ट कर दी। तो 2 साल 3 साल मैंने जॉब में दिए। जो चीज़ मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि यार जॉब में इतनी मेहनत कर रहे हैं और पैसा हमें नहीं मिल रहा। मेरी लास्ट जो सैलरी थी लाइक अराउंड 12 से 13 हज़ार समथिंग थी मेरी लास्ट सैलरी, जो कि मैं उसमें काम करता था। और उसके साथ साथ फिर मैंने लाइक बोला कि यार ये चीज़ तो मेरे को पूरी लाइफ भर नहीं झेल सकता मैं, क्योंकि खर्चे इतना ज़्यादा है। और फैमिली एज अ इनिशियल में बता रहा हूँ कि जो अपनी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो, जो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी जानते हो कि घर में कितने खर्चे होते हैं और जितनी सैलरी आती है उससे ज़्यादा खर्चे होते हैं, है ना? और जब आने जित तक सैलरी आती है उसके जाने के रास्ते तय होते हैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली की। आप भी जानते हो ये चीज़ कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम चल रही है और आपकी अगर सैलरी है, तो सैलरी आने से पहले उसको जाने के रास्ते तय हैं कि अगर 10,000 है तो 2,000 इधर देना, 4,000 इधर देना, 3,000 रुपये राशन का खर्चा, 2,000 रुपये रेंट का किराया लगेगा आने जाने का। तो उधर उसके आने के जाने के उसके रास्ते तय होते हैं। तो इसमें हमें बस सुबह जाना, शाम को आना, सैलरी आएगी तो तुरंत दे देना। तो बस इसी में ये सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बट ये कैसे होगा? तो हमें उसमें क्या नहीं मिलता? फ्रीडम। फ्रीडम हमें नहीं मिलती है। जो हम लाइफ के ड्रीम्स होते हैं, हमें खुद के कुछ खरीदना है, परचेज़ करना है, तो वो नहीं कर पाते। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ मैंने सोचा यार ये चीज़ तो मेरे को करना ही नहीं है यार, ये चीज़ तो मेरे को करना नहीं है। मैं मेरे पापा उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अभी भी मेहनत करते हैं। तो यार जो अभी उनको चाहिए, जो देना चाहिए, वो चीज़ उनके पास है ही नहीं। जो मुझे अभी चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि मेरे पापा की उतनी कंडीशन, उतनी ज़्यादा कंडीशन, मतलब उनकी लाइक फाइनेंशियल पॉकेट इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि वो इतना नहीं कर पाए। बट ऑल्दो उन्होंने बहुत कुछ किया अपनी हिसाब से, और जितनी उनकी कैपेसिटी थी उनने उससे ज़्यादा किया है। बट जितनी उनकी कैपेसिटी थी हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जितना उनने कर दिया शायद इन फ्यूचर में हम वो भी ना कर पाएँ। अगर हम अभी अपने लिए फ़ोकस नहीं लेंगे तो इन फ्यूचर में शायद हम अभी भी वो कुछ ना कर पाएँ। कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आज के समय में जॉब की इतनी ज़्यादा मारामारी है ना कि अच्छे खासे डिग्री लेने वाले भी पर्सन लाइक सिर्फ़ जॉब कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, पता नहीं क्या-क्या फलाना-ढिकाना, तुम कितने लाखों रद्दी ले रखे, मतलब डिग्री ले रखे हैं, बट फिर भी तुम क्या कर रहे हो? जॉब ही तो कर रहे हो ना, मालिक बन गए। हैं, अगर कोई भी एज़ अ पर्सन देख रहा है जिसके पास अच्छी खासी डिग्री ले रखी है, बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, जो अगर कोई एज़ अ कोई भी डिग्री ले रखी है, मुझे डिग्री के ज़्यादा नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैंने 12th के बाद तो पढ़ाई कंप्लीट करी ही नहीं मैंने। 12th के बाद मैंने कंप्लीट करी नहीं। इन फ्यूचर शायद
हो गया तो कर लूँगा, अदरवाइज़ तो मेरा कोई प्लान ही नहीं है वैसे तो क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बिल्ड करना है, मुझे कुछ एज़ अ बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस के लिए डिग्री नहीं, नॉलेज चाहिए होता है, एज़ अ माइंड चाहिए होता है। तो वो चीज़ तो मैं बिल्ड कर ही लूँगा डिग्री को छोड़ के, है ना? तो सिंपल चीज़ है। तो आप मुझे खुद बताना कि आपने जो जितनी पढ़ाई में अपना अपना फ़ोकस दिया, अपना टाइम दिया, अपना इनकम, अपने पैसा दिया है, तो उससे क्या 20% भी आपको ये सैलरी मिल रही है? क्या 30% आपको सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो सिंपल चीज़ है यार, वो चीज़ क्यों करना मुझे? वो चीज़ क्यों करना? नहीं करना मुझे, सिंपल है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ़ को सोचा कि मैं यार वो चीज़ नहीं करूँगा जो चीज़ मेरे पापा कर चुके हैं। जो मैं लोगों को देख रहा हूँ करते हुए, मैं वो चीज़ मुझे करना ही नहीं है। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करना है कि मुझे आने वाले समय में मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा कि यार अभी मैं अभी आपको पता है कि मैं भी एक जॉब ढूँढ रहा हूँ। तो जॉब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो सब जगह लो, ये टाइम का इश्यू है, कभी पैसे कम है या फिर कभी बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसमें फिर रेंट का किराया, तो मतलब रेंट तो उसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इतना ज़्यादा अभी मैं सोच रहा था कि मैं कुछ डिलीवरी के लिए काम कर लूँ। तो डिलीवरी के लिए सोच रहा हूँ। तो यार देख रहा हूँ तो यार डिलीवरी वालों की तो हालत ही टाइट हो रखी है यार। मैं तो सोच रहा था यार इतने अच्छे लोग इतनी बड़ी तरीके से काम करेंगे, मैं नाइट में जाऊँगा और आराम से सुबह 6 बजे तक, 7 बजे, 5 बजे तक काम करूँगा आराम से, 10-1200 रुपए अपने जेब में। मैं देख रहा हूँ यार उनको 10-10 मिनट में काम करना पड़ता है, ट्रैफिक रूल, फिर रेंट, जो गाड़ी अगर पंचर हो गई, किराया हो गया, कुछ भी हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी कंपनी से कोई सपोर्ट ही नहीं है। वो बोलते हैं कि 10 मिनट में ये चीज़ कर लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे या फिर कुछ कर लेंगे, समथिंग कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, कंपनी वाले सपोर्ट ही नहीं करते। बोले कि कम कस्टमर केयर सपोर्ट करते हैं, बट सपोर्ट ही भी नहीं मिलता उधर से। तो उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है। तो ये क्या करें? और ऊपर से फिर जो हम गाड़ी का रेंट जितना हम कमाते हैं महीने में, जितने भी हम डिलीवरी में कमाएँगे, उससे कम से कम आधा तो हमारा रेंट में चले जाएगा, गाड़ी गाड़ी का रेंट। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर मैं कोई गाड़ी रेंट पे भी लेता हूँ, तो मेरे को मंथली का रेंट भी देना पड़ेगा। 1 हफ्ते का मेरे को 1300 रुपए, 1200, 1500 रुपए देना पड़ेगा 1 हफ्ते का। तो 4 हफ्ते मतलब 4-5 हज़ार रुपए मुझे उसमें रेंट में ही लग जाएगा, रेंट में लग जाएगा। तो ये भी चीज़ है यार, कैसे करूँगा फिर मैं मैनेज? और ऊपर से फिर मेरा खुद का खर्चा, चाय पानी, फिर लाइक अगर मुझे कुछ खरीदना है तो वो भी चीज़ चाहिए, फिर किराया, रेंट है, वो भी तो चाहिए ना। अगर मेरा बाई चांस इशू हो जाए, मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिल रहा मेरे को। मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? लाइक इन फ्यूचर अगर आप भी शायद डिलीवरी पार्टनर में कोई काम कर रहा है, तो भाई आपको तो लगेगा ना, आपको तो लगेगा शायद आप जो काम कर रहे हो, क्या आपको वो चीज़ मिल रही है जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो? जितना आपको क्या अच्छा उतना इंसेंटिव मिलता है, जितना आप डिलीवर करते हो, जितना आप मेहनत करते हो, क्या उसका 20%, 30% मिलता है? नहीं मिलता। तो सिंपल चीज़ है यार कि यार हर जगह जॉब की इतनी ज़्यादा मारा-मारी है कि मत पूछो। अभी मैं खुद बताऊँ, मेरे आस-पास पड़ोस में हर एक पर्सन ने अच्छी खासी मतलब पढ़ाई कर रखी है। बगल में लाइक उनने भी पता नहीं कुछ बीए फाइनल ईयर कुछ कर रखा है कुछ, और मेरी मेरी दीदी भी है। तो मतलब मेरी सगी नहीं, दूसरी दीदी, चाचा ताऊ की कोई दीदी है, तो चाचा की बेटी, तो दादी की बेटी, बुआ भी हैं, और उनने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, एमटेक बीटेक कर रखा है। तो मेरे भाई ने भी कर रखा है, मतलब चाचा लगते हैं, मतलब भाई बोलता हूँ मैं। तो उनने भी कर रखा है एक अच्छी खासी। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं नारो प्लेस में। कितने हज़ार की है? 10-15-20 हज़ार की, 30 हज़ार की, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार तो कोई भी नहीं कमा रहा इतने ज़्यादा तो, बट मैक्सिमम 20 से 25 के अराउंड में अर्निंग कर रहे हैं, मतलब सैलरी में काम कर रहे हैं। यार क्या फ़ायदा हो गया ऐसे काम करने का, बताओ? क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? नहीं है। तो सिंपल चीज़ है कि यार तुम जो काम कर रहे हो, जो वो चीज़ फ़ोकस ही नहीं है, वो चीज़ मैटर ही नहीं करता, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो अपने ऊपर काम करो, और भाई सच बता रहा हूँ, अगर आज अपना लाइफ़ चेंज कर लोगे तो करो। और जैसे कल मैंने बताया था कि कल मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, इससे पहले लास्ट वीडियो पे तो उस दिन मेरे को काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऑल्दो मैंने शूट तो कर ही लिया था, कंटेंट मेरे को बना लिया था, बट आज मैंने जो देखा है ना यूट्यूब पे कि यार इतने ज़्यादा मारामारी चल रही है, अभी जो हम चाहते हैं वो चीज़ मिलता नहीं है, और जितनी मेहनत करते हैं उससे हम 20% भी नहीं कमा पाते। तो यार अभी ये हाल है, तो सोचो आगे क्या होने वाला है। आगे तो और ज़्यादा हिल होने वाला है। लाइक अगर तुम पर्सन 2027 में, 2028 में देख रहे हो, तो भाई सोचना उस समय क्या हाल होगा। 2028 में, 30 में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो उस समय देखना, मुझे बताना कि आप सच में 2030 में देख रहे हो तो उस समय क्या चल रहा है। आप खुद देखना कितनी महंगाई बढ़ चुकी है।
जहाँ 100 रुपये की चीज़ थी, आज अगर 50 रुपये की चीज़ है वहाँ पे 150-200 की चीज़ मिलेगी। हैं? पेट्रोल का दाम कितना होगा? पेट्रोल का दाम कितना होगा? रेंट कितना जाएगा? लाइक घर का रेंट कितना जाएगा? जो तुम लाइक हमारे जो अभी जो हम खुद के डेली खर्चेज होते हैं वो हमारे 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000 कब बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और सैलरी हमारी वही रहेगी, सैलरी नहीं बढ़ने वाली। कोई सोच रहा है कि सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। सैलरी किसी की नहीं बढ़ेगी, सैलरी सिर्फ उतनी रहेगी 10 से 15-20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30,000 हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाएगी। बट वो नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं, जॉब नहीं मिलेगी। और फिर ऊपर से जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो रही है, इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइक खतरा है। हर चीज़, हर एक पर्सन की जॉब खा रहा है। लाइक कोई म्यूजिशियन है या फिर कोई वीडियो क्रिएटर है, वीडियो एडिटर है, तो उसकी भी जॉब खा रहा है। लाइक कोई डाटा एंट्री वाला कोई पर्सन है या फिर कोई फ्रीलांसर है, ऐसा कोई, उसकी भी जॉब खा रहा है। तो भाई आने वाले समय में लाइक एआई नहीं खा जाएगा। मतलब आप कोई गलत मत सोचना कि कोई एआई आ जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, नहीं। मतलब आपकी जॉब वो पर्सन खा जाएगा जो एआई का यूज़ करना जानता है। तो आज से एआई का यूज़ करना सीख जाओ, आज से भाई सीख लो। अगर मुझे नहीं पता, अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी से सीख जाओ, क्योंकि ये तो आने वाले फ्यूचर में स्कूल में पढ़ाया जाएगा, स्कूल में तो पढ़ाया जाएगा ये चीज़, एआई से रिलेटेड अपने हिंदी मीडियम स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। ऑल्दो हमें तो नहीं पढ़ाई ये सब चीज़ें उस समय, लाइक स्कूल भी ज़्यादा ठीक नहीं थे वो तो। मैं जब स्कूल गया था तो उस समय 2-3 साल, जब मैं 10वीं 9वीं में पहुंचा था, 8 या 9 में पहुंचा था, तब थोड़ा स्कूल का लाइक कल्चर थोड़ा ठीक हो गया था। ऑल्दो इससे ज़्यादा नहीं था। वरना उस स्कूल का तो मतलब ऐसा रूटीन था कि मतलब कुछ भी नहीं। टीचर्स का पता नहीं है कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कोई पता नहीं। बच्चों का पता नहीं है कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। स्कूल में सुबह दोपहर में बच्चे जाते थे, 2 बजे हाजिरी लगाए, मतलब अटेंडेंस लगाई, निकल गए बाहर। पीछे वाले इस गेट से निकल गए, दीवार फान के निकल गए। भाई पता ही नहीं चल रहा, कोई अलग ही नहीं है, कोई टीचर कुछ बोल नहीं रहा है, सब कुछ अलग ही है। वह क्लासेस में बेंच नहीं है, कोई टीचर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, अलग ही कल्चर चलता था। बट धीरे धीरे करके वो अपग्रेडेशन होने लगा। जैसे हमारे समय में लाइक जब अरविंद केजरीवाल आए थे या फिर मोदी जी आए थे, तब तो थोड़ा सा चेंज, मोदी जी तो पहले से थे, लाइक अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो उनके समय में वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, थोड़ा बहुत चेंज होने लगा, मतलब काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बट अभी भी लाइक वही, लाइक सिलेबस है, वही सारी चीज़ें हैं, बट अभी भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हर पर्सन एक अच्छी खासी कुछ अलग कर सकता है। करना जॉब ही है, कुछ अलग नहीं करना, कोई करना जॉब ही है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार लगती है मेरे को स्कूल में, कि यार तुम इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, बट किस लिए? जॉब के लिए, 10-15 हज़ार की जॉब के लिए? नहीं यार, तुम आज स्कूल स्कूल जा रहे हो, कॉलेज कर रहे हो या फिर जो भी कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए? एक जॉब के लिए? भाई नौकर बनने के लिए? तो नहीं यार, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो नॉलेज के लिए करो, किस करियर के लिए, अपने करियर के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन सर्च करो अपने लिए, अपने हिसाब से बनाओ। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मारी मारी है ना जॉब की, भाई इतना मतलब मजदूरी, इतना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा लाइक जॉब की मारा मारी है कि किसी को भी जॉब नहीं मिल रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है। सब लोग है ना जहाँ पे फिट है तो वहीं पे कर रहे हैं, मन नहीं है तब भी कर रहे हैं, मन नहीं है तब भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइक मेरे माइंड में इतनी सारी समय से चल रही है कि यार अगर मैंने आज एक्शन नहीं लिया, अगर मैंने आज वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, अपने लाइफ को स्टेबल बना रहा हूँ, कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, अगर मैंने आज आलसपन दिखलाया तो भाई मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा लाइक आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करूँगा, मेरी लाइफ स्टेबल नहीं होगी। और मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है कि जो मुझे आगे चल के मुझे कुछ लाइक मेरी हेल्प कर सके, फाइनेंशियली और मेरी मेंटली कोई मेरी हेल्प भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है कि यार मुझे अभी से अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो नाउ इज़ योर टर्न कि भाई अभी से अपना एक्शन ले लो, और जितनी जल्दी ले लोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ आगे चल के इन फ्यूचर में आप कुछ अपने लिए कुछ क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 2025 2026 इतना ज़्यादा, 2021 से इतना 25-26 तक इतना ज़्यादा लाइक हमने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है, तो आने वाले समय में तो और ज़्यादा होने वाला है। तो अपने लाइफ के लिए कुछ एक्शन लो और कुछ एक्स्ट्रा बिल्ड करना स्टार्ट करो। जॉब के भरोसे मत बैठो कि आने वाले तुम्हें अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। सरकारी का तो मतलब कोई नाम ही मत लेना कि यार सरकारी जॉब, तुम सरकारी दफ्तर में एक सरकारी के किताब बन के रह जाओगे, जो तुम पढ़े रहोगे उधर, वरना तुम्हारे ऊपर धूल लगती रहेगी, मतलब तुम्हारी धूल लगती रहेगी और कोई काम का नहीं रहेगा। और जब तुम्हारी एक्सपायरी हो जाएगी तुम हटा देंगे। तो सिंपल है। और पेंशन वेंशन तो भूल ही जाना, क्योंकि आज के समय में तो पेंशन हटा ही दी गई है। जो पेंशन मिलती थी ना वो भी हटा दी थी, किसी न किसी कारण वो मना कर देते हैं कि तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, अगर सरकारी के नौकरी के पीछे तुम लगे पड़े हो कि तुम्हें लाइक
एसपी बनना है, कुछ वैसा कच्चा मतलब कुछ एक्स्ट्रा बनना है, क्या बोलते हैं उसको, यूपीएस आईपीएस कुछ बनना है, तो उसके भरोसा तो मत बैठ, उसके भरोसे में मत बैठना, कुछ एक्स्ट्रा बिल्ड करो। उस चीज़ को भरोसे में मत बैठो, उस चीज़ के भरोसे में मत बैठो, तो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा बिल्ड करो। तो सिंपल है। तो अपने लिए कुछ एक्शन लो, और जॉब के भरोसे में मत बैठना कि जॉब मिल जाएगी आपकी 12th कंप्लीट होने के बाद, या फिर बाहर अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। जॉब के भरोसे में मत बैठना भाई, तुम्हें नौकरी ही करनी है, नौकरी करते रहोगे ज़िंदगी भर, आपके बस आपके घर खर्च चलेगा, आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, याद रखना। तो अगर आज एक्शन ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी लाइफ को थोड़ा समझो, अपने टाइम को बचत करो, अपने टाइम को अपने ऊपर लगाओ, ना कि किसी और के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट में जाके मेरे को बताना कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा था, और सपोर्ट करो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। बाय बाय।